माय डियर स्टूडेंट, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। Good morning student, myself Suren sir as a physics teacher. Dear student, today I will teach you question number 17, exercise 1, chapter number 1, standard 12 physics subjects. So look, the question number 17, careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicate that the net outward flux through the surface of box is 8.3 10 to raise 8 into 10 to raise 3 at 10 cube Newton meter square per coulomb. This is mentioned there. This given that. So first question is given the asked कि what is the net charge inside the box. हमें net charge निकालना है box के अंदर. B part given that if the net outward flux through the surface of box were 0, तो could you conclude that there were no charge inside the box and why or why not. अगर नहीं चार्ज है, क्वेश्चन ये कहा गया है कि केयरफुली हम मेजरमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके सरफेस बॉक्स इंडिकेट कर रहा है और जहां पे नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस पे दिया गया है, कितना दिया गया है 8 इंटू 10 टू रेज 10 क्यूब न्यूटन मीटर पर कूलम मेंशन किया गया। ठीक है, वी वांट टू फाइंड द चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फ्लक्स दिया गया है और चार्ज पूछा जा रहा है, तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला कितने लोग बता सकते हैं? पहले तो ये बताओ, ये बहुत इजी है। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या है? फ्लक्स इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्लक्स इक्वल टू होता है, क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और हमें फ्लक्स की वैल्यू गिवन दैट, क्या गिवन दैट क्या है, गिवन दैट फ्लक्स फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन दैट। ओके, कितना वैल्यूज दी गई है, ये दी गई है कितना 8 इंटू 10 टू रेज 3, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता ही है आपको, कितना है बोलिए 8.854 इंटू 10 टू रेज माइनस 12। ठीक है, ये होता है ना, कंफ्यूजन है क्या अभी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 10 टू रेज माइनस 12। जब ये सारी चीजें पता हमें चाहिए क्या, ए पार्ट में वी वांट टू फाइंड ए इक्वल टू क्या निकालना, नेट चार्ज, नेट चार्ज। ठीक है, तो नेट चार्ज क्या होगा, तो इस फार्मूले से हम नेट चार्ज निकाल सकते हैं। क्या है, Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो नेट चार्ज Q इक्वल टू नेट चार्ज Q इक्वल टू क्या लिखे, इसकी वैल्यूज दी गई है 8 इंटू 10 टू रेज 3। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, बोलो क्या है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये तो आपको याद होना चाहिए ना, क्या है 8.854 इंटू 10 टू रेज माइनस 12। अब मल्टीप्लाई कर लो, अगर यहाँ 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 टू रेज कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। और अगर ये चार्ज है तो यूनिट क्या होगी, कूलम होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करो 8.854 इंटू 8, तो कितना आएगा, कैलकुलेट करो, 70.8 10 टू रेज माइनस 9 कूलम। तो ये क्या हो गया, कुल चार्ज हो गया हमारा। तो नेट चार्ज कितना आ गया 70.8 इंटू 10 टू रेज माइनस 9 कूलम कह सकते हैं, और या फिर हम इसको नैनो कूलम भी कह सकते हैं। तो दोनों सही है। अगर हम इसको और डेसिमल में लिखना चाहें तो ये वैल्यू बदल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये भी सही है। ठीक है, अगर 10 की पावर में लिखते हैं तो क्या करते हैं कि एक वैल्यूज यहाँ पे हमारी जो है एक इंटीजर चाहिए, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू क्या करेंगे, ये 7.0 कब आएगा, जब हम इसकी वैल्यूज को 10 से डिवाइड कर दें।
तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10.08 इंटू 10 टू रेज -8 कूलम। ठीक है, कैसे हुआ ये बताओ कि पता चल गया, मालूम चल गया? ओके गुड, तो इतना लिख लो, लिख लिया। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। बहुत अच्छे, पहले जो क्वेश्चन जो पूछा गया है बताइए आप, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस बॉक्स वर जीरो, क्या जीरो होगा? नेट चार्ज जीरो होगा क्या? नो, जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में चार्ज है। ठीक है, वी कैन नॉट से, वी कैन से दैट, वी कैन सेट so because number of positive charge is equal to number of negative charge in the box, ठीक है। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते वी कैन नॉट से दैट कि number of positive charge is equal to the number of negative charge, but resultant charge will be equal। तो हम क्या कह सकते हैं, so we cannot say so because ये equal होंगे, but we can say said that net charge in the box is zero, क्योंकि नेट चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं और कितने नेगेटिव चार्ज हैं, वो इक्वल हैं, लेकिन कितने हैं ये हम नहीं कह सकते, बट वी कैन से दैट कि उसकी नेट चार्ज विल बी जीरो। ओके, तो इतना लिख डालिए। तो लुक द क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 क्वेश्चन क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली above the center of the square of the side is 10 सेंटीमीटर। कहने का कि स्क्वायर की एक साइड है जो 10 सेंटीमीटर है, and shown the figure given and what is the electric flux through the square। स्क्वायर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, ये हमें बताना है। तो सपोज दैट अगर इस फिगर को हम आगे बढ़ाने से पहले हमें वन साइड ऑफ द स्क्वायर बताना है, जबकि अगर इसी को हम कंप्लीट करें तो ये क्यूब का रूप ले रहा है, और क्यूब कुछ ऐसे ही बनता है। आप लोग भी बनाइए। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस है, दिस इज, और ये हमारा ठीक है, ये हमारी इमेजिनरी क्यूब है। और ये ओके, तो ये हमारा सरफेस है, और ये इसकी वैल्यूज है, ये दूसरी साइड है, और इसकी जो वैल्यूज है वो इतना है। इसका जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, और हम बताना चाहते हैं कि जो इस पे चार्ज है वो कितना है, ये मेंशन किया गया है, कहाँ पे है, ये है +10 माइक्रोकूलम इसकी वैल्यू, मतलब ये जो चार्ज है दिस इज मेंशन दैट। तो हमें बताना है टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स अगर हम क्योंकि इस कंटेनर के बताएं तो टोटल फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा,
क्या लिखें, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन वी वांट टू फाइंड द फ्लक्स ऑन ए स्क्वायर, जो हमारा ये स्क्वायर है, वन साइड ऑफ द स्क्वायर, और किसी क्यूब की बात करें तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 6 होती है। तो वन साइड पे फ्लक्स बताना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, तो फ्लक्स ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो फ्लक्स तो वही रहेगा फाई, और ये 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन, क्योंकि वन साइड का फ्लक्स बताना है, इसी का बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/6 10 इंटू एक साइड, क्योंकि क्यूब में कितने साइड होते हैं, 6 होते हैं, एक बताना है तो 1/6 कर देना इसी फार्मूले को बस। और क्या है, वैल्यू को पुट करिए और आंसर आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकूलम, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पे 10⁻⁵ लिख सकते हैं इसको, भाई 10 गुणे 10 की घात, इसको 10 माइक्रोकूलम है क्यू, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 की घात 6 लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁵ कूलम। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये एप्सिलॉन की वैल्यू 54 कितना, 10⁻12। गुड। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या निकाल रहे हैं, टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻12 - 5 अपॉन 8.854 इंटू 6। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10⁻7। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना होता है, 6.854 कितना लिख सकते हैं, 6 4 जा कितना होगा, 6 4 जा कितना होता है, 24। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके बताइए, जल्दी से कैलकुलेट करिए, इसका कैलकुलेशन कितना होता है, कितना है, 5 3 हाँ 1 2 4। गुड। तो ये वैल्यू आ रही है और यहाँ ऊपर 10 की पावर में है, तो क्या करें, इसको डेसिमल में लिख दीजिए, डेसिमल वैल्यू में, इंटीजर वैल्यूज में, तो क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 53.124। ठीक है, कैलकुलेट करने पे करिए, 1. कितना आ रहा है, 1.88 इंटू 10⁵। यूनिट क्या लिखे, न्यूटन मीटर। हाँ, वेरी गुड, हाँ बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, या फिर इनवर्स लिखे, बात एक ही होती है। तो इस तरह से जो हमारा फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसमें क्या नया है, कुछ आपको लगता है कहीं, तो हम बता दें। यहाँ थोड़ा यही ध्यान देना है कि वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें नहीं निकालना है वन साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्क्वायर की एक साइड की वैल्यूज को हमें बताना है, तो हमें 1/6 कर देना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कोई क्यूब है या तो उसमें साइड कितने होते हैं, 6 होते हैं। पूरे के लिए ये फार्मूला है, जब हम एक साइड का निकालते हैं तो उतने साइड से उसको डिवाइड कर देंगे। तो एक निकालना है तो 6 है, तो 6 साइड हो, 6 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और ये वैल्यूज दी नहीं गई होती है, ये हमें ध्यान रखना होगा, किसका, एप्सिलॉन नॉन की वैल्यूज, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो साइड में मेंशन भी कर सकते हो, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, 1 मार्क में 2 मार्क में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन द ईज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस बताना है, और जहां पे जो क्या क्या दिया है पहले लिख दीजिए, गिवन दैट क्या है, गिवन दैट में हमारे पास चार्ज है, तो Q इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 2 माइक्रोकूलम, मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ओके,
और हमें ये पता होना चाहिए वी नो दैट, क्या पता होना चाहिए, वी नो दैट क्या एप्सिलॉन नॉन इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 क्या न्यूटन, हाँ बोलिए क्या है इसकी यूनिट, कितने लोगों को पता है? यहाँ पे आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, तो न्यूटन इनवर्स मीटर (-2 कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यूज को हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा इसकी वैल्यूज, यूनिट हो गई। आगे हम बात कर रहे हैं, कट करो, तो लिख लिया एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 8.854 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर (-2 और कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, लेकिन हमें निकालना है व्हाट वी वांट टू फाइंड, हमें फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या आएगा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉन। तो मान रख दो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है, ये है 2 इंटू 10⁻⁻6। एप्सिलॉन की वैल्यूज पता ही है। अब ये क्वेश्चन टफ तब हो जाता है जब हमें वैल्यूज नहीं पता होती, नहीं तो क्या है इसमें अगर एप्सिलॉन नॉन की वैल्यू आपको नहीं पता है तो नहीं आएगा। ओके, तो हम इसको नहीं सॉल्व कर पाते। अब इसको ऊपर ले लो, तो क्या हो गया 2 इंटू 10⁻6, 6 क्या ये प्लस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा 8.854। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर की वैल्यूज बढ़ा दे, 10 से इसको गुणा कर दे तो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻5। अब ये हो जाएगा 8.854। अब देखिए 8 है ये और ये 20 है, तो 8 2 जा 16, तो नियर अबाउट 2 कुछ वैल्यूज आएगी। कैलकुलेट करो कितना आता है, हैं 20 डिवाइडेड बाई 8.854 करते कितना आता है, तो 2 तो आएगा ही। हाँ, तो 2 8 16 17 लगभग जाएगा, तो 3 आया, तो भी 3 से कम होगा 2, तभी 2 टाइम ही जाएगा और कुछ आएगा 6 नियर अबाउट, कितना इतना आ रहा है। ठीक है, तो 10⁻5 ये किसकी यूनिट क्या होती है, फ्लक्स की। आप लिख दीजिए क्या होती है, क्या लिखूं बोलो, न्यूटन, अच्छा मीटर स्क्वायर पर कूलम। गुड, तो ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा 2.26 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, या कूलम इनवर्स भी लिख सकते हो, तो ये वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, तो है क्वेश्चन बहुत इजी है कि नहीं, है ना, तो लिख डालो फिर। ओके ओके डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ए पॉइंट चार्ज कॉजेस ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 10⁻³ 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम to pass through the spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge। कहने मतलब एक गॉसियन सरफेस है और जिसकी रेडियस क्या है, मेंशन किया गया है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन -1 10⁻³ या 10 क्यूब कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन कि if the radius of Gaussian surface were double, how much flux would pass through the surface। अगर हम उसी Gaussian surface की रेडियस को डबल कर दें तो नेट फ्लक्स क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्या बताएंगे आप बताइए। और दूसरा क्वेश्चन पे पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वैल्यूज हमें बताना है। उस पॉइंट चार्ज पे वैल्यूज क्या है, नेट चार्ज की वैल्यूज है, वो तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे आ जाएगा। तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए कि इफ द चार्ज गॉसियन सरफेस है, अगर उसकी रेडियस डबल कर दी जाए तो फ्लक्स क्या होगा, कौन बताएगा, रेज योर हैंड। अच्छा सब लोग बताएंगे, हाँ बताइए कितना होगा, कितना होगा, डबल हो जाएगा ये, बहुत अच्छे। और कितने लोग हैं भाई डबल वाले, हाथ उठाएं। क्यों डबल होगा, क्योंकि रेडियस बढ़ा दी। अच्छा प्रॉपर्टी क्या है गॉसियन थ्योरम की, गॉस लॉ की प्रॉपर्टी क्या है,
अरे भाई गॉसियन सरफेस है तो वो गॉसियन सरफेस किसके लिए ट्रू है? अपने पहला पॉइंट पढ़ा था कि उसकी रेडियस साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे जितना रेडियस हो जाए, 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, लेकिन उसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें यही ध्यान रखना है, बाकी कुछ है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि रेडियस चेंजेबल नहीं होती, मतलब उस रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए फ्लक्स क्या होता है, F=Q/ε होता है ना, ये ए के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो रेडियस तो है ही नहीं, तो रेडियस है ही नहीं, तो इसकी वैल्यूज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या होगा कि डबल रेडियस होने के बावजूद भी फ्लक्स सेम रहेगा। तो लिख लो, if we can change the radius of Gaussian surface double then also this value will be fixed। तो क्या होगी, जो फ्लक्स ये वैल्यूज थी वही रहेगी। तो फ्लक्स विल बी क्या रहेगा, -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो इसमें तो कुछ आएगा नहीं, वही रहेगा। क्यों रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि उस पे रेडियस का कोई उसका इम्पैक्ट होता ही नहीं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यूज को निकालना है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? तो हमें पता है फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0 होता है, और हमें चाहिए क्या, Q की वैल्यू निकालना है, तो phi × ε0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज आपके पास है, क्या है, प्लस की वैल्यू है -1 × 10⁻³ और एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है 8.854 × 10⁻12, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, -8.854 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 12 - 3 कितना होगा, -9, क्या आएगा यूनिट, कूलम। गुड। तो यहाँ पे जितना चार्ज हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे सेम वैल्यूज आएगी, क्योंकि इसमें रेडियस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, सेम वैल्यूज आएगी। गॉसियन सरफेस है, रेडियस डबल करो, ट्रिपल करो, 4 करो, फिर भी उसका आंसर वही रहेगा जो पहले था। ओके, तो इसलिए इसकी वैल्यूज हमने जो क्वेश्चन में था, एक के रेडियस के लिए फर्स्ट रेडियस के लिए वही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चाहे जितनी इसकी वैल्यू चेंज करो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये रेडियस चाहे 4 गुना कर दो, डबल, ट्रिपल, फोर्थ, कुछ भी कर दो, लेकिन इसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ओके, राइट डाउन।